और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ पुलिस सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। शोभा जंगल क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। धमतरी गरियाबंद डिवीजन के नक्सलियों के मूवमेंट यहां पर देखने को मिली है। इसके बाद नक्सलियों की मूवमेंट की सूचना पर सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के बाद घने जंगलों में भागे नक्सली मौके से भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की गई है और इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। तो बड़ी जानकारी आपको गरियाबंद से दे रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और ऐसे में कार्रवाई पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त देखने को मिली, जहां शोभा जंगल क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। धमतरी गरियाबंद डिवीजन के नक्सलियों के मूवमेंट की मिली थी सूचना। सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके चलते जो नक्सली हैं वो घने जंगलों की ओर भाग गए। मौके से भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ बड़ी अपडेट इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई? तो कल का मामला बताया जा रहा है और रूटीन सर्चिंग पर टीम निकली हुई थी, जिसमें E30 जिला पुलिस गरियाबंद 207 कोबरा 65 और 211 बटालियन सीआरपीएफ की थी, जो सर्चिंग पे निकली हुई थी। तो गरियाबंद के अंतर्गत जो थाना आता है शोभा के जंगलों में, वहां शासन द्वारा प्रतिबंधित माओवादी संगठन की जानकारी मिली थी, जिसमें 8 से 10 नक्सली वहां पर मौजूद थे। इस जानकारी के आधार पर जब सुरक्षा बल की टीम वहां पर पहुंची तो नक्सली घात लगाकर बैठे थे और उन्होंने फायरिंग करना चालू कर दिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने जब फायरिंग की तो नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद वहां से बहुत सारी दैनिक जो उनकी दिनचर्या की जो सामग्री है वो पुलिस ने बरामद की। बिल्कुल। इसके अलावा क्या आने वाले समय में और भी कार्रवाई देखने को मिलेगी? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं अब समय अंतिम चल रहा है। 31 मार्च की डेडलाइन दी गई है और उससे पहले एक के बाद एक कार्रवाई। जी देखिए, यहाँ लगातार सर्चिंग तो जारी है। रोज लगभग हर एक दिन 2 दिन में यहाँ की टीम निकलती है और जंगलों में सर्चिंग करती है और सर्चिंग लगातार जारी है। और जो गरियाबंद पुलिस अधीक्षक हैं वेदव्रत सिरमौर, उनके द्वारा भी लगातार आत्मसमर्पण के लिए नक्सलियों से मैसेज भेजा जा रहा है और नंबर भी जारी किए गए हैं। नक्सली चाहे तो किसी भी थाने, चौकी या कैंप में जाकर समर्पण कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात करेंगे दूषित पानी पर सियासी उबाल की। जी हां, इंदौर से ये बड़ी खबर है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे भागीरथपुरा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद हैं। तो जीतू पटवारी ने पीड़ितों से मुलाकात की है। 2 लाख रुपए मुआवजा काफी नहीं, पटवारी की तरफ से कहा गया है। आगे कहा कि मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा मिले। मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी हो। और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। कि अव्यवस्थाएं हैं, हम आगे जाएंगे तो ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं और हम उनसे बात करने जाएंगे तो उनके साथ और अन्याय होगा। ये एक बानगी है, ये मेरी बहन है। इनने कहा है कि मेरे पिताजी साग सब्जी का व्यापार करते थे और हैजे से मर गए, उल्टी दस्त से मर गए। ऐसे में बहन ने कहा कि भैया हमारा कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, हमारे परिवार की हत्याएं हुई। सरकार और जगह तो 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देती है और हमारी जान की कीमत 2 लाख रुपए। मैंने गलत तो नहीं कहा भाई? मैं सही तो बोल रहा हूँ। ये बात में अगर सरकार ये कहे कि जीतू पटवारी उसके मन से बोल के चला गया तो ये तो नहीं कर रहा हूँ मैं। सरकार का इनका मानना है, परिवार का, कि मेरी पिताजी की मौत की कीमत 2 लाख रुपए है, जिसमें मध्य प्रदेश के अधिकारी एक पंचायत के इंस्पेक्शन में 1.5 लाख रुपए का काजू बादाम खा गए और उनकी हत्या 2 लाख रुपए में कर दी। तो 1 करोड़ रुपए इनका मुआवजा मिले, कम से कम ये राहत तो दे सरकार। ये मेरी मांग है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई? तो मैं अनुरोध करता हूँ, बाकी की बातें आगे करेंगे क्योंकि ये एविडेंस है। और मरे तो हैजे से पानी से ही है। बहुत दिन से आपने शिकायत की थी, शिकायत करने के बाद लोगों ने कोई कार्रवाई की। ये शिकायत कर करके मर गए। सबसे स्वच्छ शहर था। उसके बाद कितने महीने से शिकायतें हो रही थी? 3-4 साल से शिकायत चल रही थी। 2-3 साल से शिकायत चल रही। ये सरकारी हत्याएं हैं और 30 से ज्यादा हत्याएं हुई है। सरकार आंकड़े छुपा रही है। 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो और दोषियों को सजा मिले। जो मंत्री है वो नैतिक जिम्मेवारी ले और वो इस्तीफा दे। बस अभी आगे बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि और इंदौर के दूषित पानी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने और क्या कुछ कहा है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनवा देते हैं।
FIR करना चाहिए, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करना चाहिए। मोहन यादव यहाँ का प्रभारी मंत्री, उसको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने इस्तीफा देना चाहिए। हम सहयोग करना चाहते हैं, सरकार को ईमानदारी से प्रायश्चित करना चाहिए, पर जिस तरीके से मोटे छुपाई जा रही है, 30 से ज्यादा मोटे हुए अंदर घुसने नहीं देंगे, इस तरह की छावनी बना देंगे, लोगों से मिलने नहीं देंगे। कोई आएगा मिलने तो उसको काले झंडे बताएंगे, दादागिरी करेंगे, प्रशासन का दल दिखाएंगे। कैसा इंदौर बना रहे हैं हम भाई? वैसे इंदौर की अपेक्षा तो नहीं हम लोग। बीजेपी का कहना है कि आप राजनीति कर रहे हैं इस पर। अगर लोगों की संवेदनाएं व्यक्त करना, लोग मर गए उनसे मिलना, उनकी बातें सुनना राजनीति है, तो 5 लाख FIR करना चाहिए, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। इसमें जो भी बात है परिवार वालों से मिलूं, स्थिति क्या है पूरी उनकी बता समझूं, क्या परेशानी है